In this lecture, we will discuss another very important topic from writing skills point of view, and the name of that topic is notice. So, notice writing is very important for each and every teacher as well as for each and every student, because you know that in schools, various programs, events are organized, and the information about those events and programs is given to the students through notice. So, a teacher as well as a student must know how to write an effective notice. First of all, you must know the meaning of notice, that what is notice. So, notice is a written or printed information about an event or program. तो नोटिस किसी इवेंट या प्रोग्राम के बारे में रिटन या प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है. So while writing notice, several things should be kept in mind. काफी सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी होती हैं. वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? You must remember. So things to keep in mind. पहली रिक्वायरमेंट ये है that notice is written in 50 words. तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये हमेशा लिखा होता है that you must complete the notice in 50 words. तो उसकी लेंथ लिमिट कर रखी है. So the notice is written maximum in 50 words. Secondly, notice is put in box. तो जब आप notice लिखो तो notice को box में डालना मत बोलना. It is written in a box. The third important thing about notice writing is that first of all, when you write notice in a box, सबसे पहले क्या आएगा? Notice word आएगा in capital letters in center. Nowadays pattern of notice had changed. अब जो notice का pattern है वो change हो गया है. पहले old system में क्या था notice में कि सबसे पहले name of the school आता था in capital letters center में, फिर उसके बाद notice word आता था, और उसके बाद क्या आता था? सेंटर में ही जो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, मान लो हमने इवेंट ऑर्गेनाइज करना है ऐसे राइटिंग कंपटीशन, तो वो कैपिटल लेटर में बीच में आ जाता था और फिर लेफ्ट साइड में डेट आ जाती थी. दिस वाज द ओल्ड मेथड, दिस वाज द ओल्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. आपको ध्यान रखना है ओल्ड में क्या था? सबसे पहले स्कूल का नेम, देन इन द मिडल ऑफ, देन स्कूल का नेम, देन आफ्टर दैट नोटिस, देन द नेम ऑफ द प्रोग्राम. ये सब कैपिटल लेटर्स में आते थे और लेफ्ट में डेट आ जाती थी. बट नाउ द पैटर्न ऑफ नोटिस हैज चेंज्ड. अब आपको नोटिस कैसे लिखना है? सबसे पहले सेंटर में नोटिस आएगा, नेम ऑफ द स्कूल नहीं आएगा, ठीक है? और आफ्टर दैट नोटिस आएगा और उसके बाद क्या आएगा? नेम ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन इन कैपिटल लेटर्स इन सेंटर. मीन सबसे पहले नोटिस, और नोटिस के बाद आपने क्या लिखना है? नेम ऑफ द स्कूल. पहले क्या होता था? नेम ऑफ द स्कूल पहले आता था, नोटिस बाद में आता था, वर्ड नोटिस बाद में आता था, उसके बाद प्रोग्राम का नेम आता था. बट इन न्यू फॉर्मेट नेम ऑफ द प्रोग्राम आपने नहीं लिखना है. व्हाट? नोटिस फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटर, then it will be followed by name of the school or organization in capital letters, and left side आपकी date आएगी. So you must remember the difference between old format and new format. अब date आपकी left side में आएगी. We have already talked about this one. जब आपने notice लिखना है, लिखना हमने 50 words में, but those 50 words must include each and every important information. उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाए जो हम देना चाहते हैं 50 वर्ड्स में. इसलिए नोटिस लिखते हुए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो तो आपको बड़ा इफेक्टिव नोटिस लिखा जाएगा. नंबर 1, हु डू वांट टू इन्फॉर्म. हु डू यू वांट टू इन्फॉर्म, कि हम किसको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. जहां तक स्कूल्स की बात है तो हम इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं. नंबर 2, हु इज ऑर्गेनाइजिंग, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? नॉर्मली द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड, व्हाट डू यू वांट टू इन्फॉर्म, आप इन्फॉर्म क्या करना चाहते हो? मींस कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, किसी टूर पे जा रहे हो, या ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो रहा है. दिस इज कॉल्ड व्हाट डू यू वांट टू इन्फॉर्म. ये आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है एक नोटिस लिखते हुए, इफेक्टिव नोटिस लिखते हुए. ऐसे सीरीज में आपको ध्यान में रखना है. फोर्थ आपको चीज क्या ध्यान रखनी है? व्हेन.
आप नोटिस में बताओगे कि वो जो प्रोग्राम है वो कब ऑर्गेनाइज होगा, उसकी आप डेट दोगे, टाइम दोगे और ड्यूरेशन बताओगे कि वो प्रोग्राम 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, 3 घंटे चलेगा. सो यू मस्ट इन्फॉर्म अबाउट द ड्यूरेशन. फिर आपने बताना है वेयर इज इट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. आपने वेन्यू बताना है कि वो प्रोग्राम होगा कहाँ. क्या ग्राउंड में होगा या ऑडिटोरियम हॉल में होगा, कहाँ होगा, आपको वेन्यू बताना होता है. नेक्स्ट, अगर आपको इसके अलावा, ये तो 5 जो हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो एक नोटिस में होनी चाहिए. व्हाट डू यू वांट टू इन्फॉर्म, आप किसको नोटिस के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हो, वो इवेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इवेंट कहाँ है, कब कब होगा, कहाँ होगा. एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देते हैं नोटिस लिखते हुए कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम इस टीचर को दे सकते हैं. ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, तो हम देते हैं. फिर हम कहेंगे पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड एंड लास्ट डेट. ये जरूर होना चाहिए कि बच्चे अपना नाम किस टीचर को दें या किस स्टूडेंट को दें, और हमने एक लास्ट डेट भी मेंशन करनी होती है कि कब तक नाम दे सकते हैं. नॉर्मली आपने स्कूल में देखा होगा जब नोटिस लगा होता है, मान लो कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो रहा है तो उसमें लिखा होता है कि इस तारीख को ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं इस डेट तक इस टीचर को अपने नाम दे सकते हैं. तो दिस इंफॉर्मेशन मस्ट आल्सो बी इंक्लूडेड, दैट पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड एंड लास्ट डेट. और लास्ट हमारा जब हमारा नोटिस खत्म होगा तो उसमें जो नोटिस लिखने वाला है ऑथोराइज्ड स्कूल की तरफ से, कोई एक स्टूडेंट भी हो सकता है या कोई एक टीचर भी हो सकता है, तो उसका नेम आएगा, उसकी डेजिग्नेशन आएगा और उसके साइन आएंगे. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू मस्ट कीप इन माइंड while writing an effective notice. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका. ये हमने एग्जाम्पल दे दिया. यू आर अंकित अंकिता, सेक्रेटरी ऑफ इंग्लिश सोसाइटी ऑफ कल्पना चावला कॉन्वेंट स्कूल, न्यू दिल्ली. Write a notice to the school students informing them to participate in an essay writing competition to be organized by your school. क्या आपका स्कूल एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन कर रहा है तो उसके बारे में आपने इन्फॉर्म करना है. अभी हमारे इंफॉर्मेशन आ गई है, इसमें आपके बारे में लिखा हुआ है. अगर बॉय है तो वो अपना नाम अंकित रखेगा, जो गर्ल्स है अपना नाम अंकिता. आपकी पोस्ट भी दी गई है कि आप सेक्रेटरी हो, किसके सेक्रेटरी हो, इंग्लिश सोसाइटी के. फिर आपको स्कूल का नाम भी इसमें आ चुका है, कल्पना चावला कॉन्वेंट स्कूल, न्यू दिल्ली. ठीक है. और बच्चों को इन्फॉर्म करना है किसके बारे में, हमने इन्फॉर्म करना है ऐसे राइटिंग कंपटीशन के बारे में. तो लगभग हमें सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है, बस इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है. तो कैसे लिखेंगे, न्यू फॉर्मेट में लिखते हैं. सबसे पहले हमारा नोटिस आएगा जो मैंने बताया न्यू फॉर्मेट में. फिर हमारा स्कूल का नाम आएगा, देखो स्कूल का नाम आ गया कल्पना चावला कॉन्वेंट स्कूल, कैपिटल लेटर्स में आएगा. और फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगी, डेट आएगी. क्योंकि आज मैं जो लेक्चर है इस पे जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 28 मार्च 2023 को कर रहा हूँ, तो मैंने वो डेट रख दी. तो आप जब भी नोटिस लिखोगे उस दिन की डेट लिखोगे. डेट लिखने के 2 फॉर्मेट आप अडॉप्ट कर सकते हो. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मार्च 28 कॉमा 2023 ऐसा भी लिख सकते हैं, या 28 मार्च कॉमा 2023, दोनों ही करेक्ट है. आप कोई फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकते हो. अब इसको हम कैसे लिखेंगे, नोटिस जो है हम हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करते हैं. कैसे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड. हमेशा हम ऐसे नोटिस स्टार्ट करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड. आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म. आपको जो लाइन अच्छी लगे आप वो यूज कर सकते हो. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड और दिस इज टू इन्फॉर्म. नोटिस आप अपने हमेशा ऐसे शुरू करना है, दैट द स्कूल इज, दैट द स्कूल, ये सेम आएगा, दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग. तो क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, पहली लाइन आप याद रख लेना. कोई भी नोटिस आप किसी भी इवेंट के बारे में लिखोगे तो ऐसे ही आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग. फिर हमारा यहाँ डैश डैश आ गया,
हमने बताना है क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें दे रखा है एन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। तो यहां पर आप अपना चेंज करते रहना टॉपिक। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग फॉर एग्जाम्पल पोइटिक रिसाइटेशन, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्रिकेट मैच, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ फेयरवेल पार्टी, अ वेलकम पार्टी, फ्रेशर पार्टी, कुछ भी आ सकता है। बस आप यहाँ पे बस चेंज कर दोगे। कहाँ चेंज कर दोगे, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जस्ट आप पिन आउट कर देता हूँ यहाँ पे। आपने सिर्फ टॉपिक चेंज कर देना है। यहाँ ऐसे राइटिंग कंपटीशन है तो आपको जो टॉपिक आएगा वो आप वो चेंज कर देना। फिर हमने डेट बतानी है। जिस तारीख को आप नोटिस लिख रहे हो, जो नेक्स्ट ये जो डेट है उससे 3-4 दिन बाद की होनी चाहिए, क्योंकि हम नोटिस 28 को लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमारा कंपटीशन आगे है। तो जैसे मैंने यहाँ 3 दिन बाद की डेट लिखी, ऑन 31 मार्च 2023, तो हमने डेट लिख दी। अब हम टाइम लिख रहे हैं कि कब ये कंपटीशन कब से कब तक चलेगा, फ्रॉम 1 PM टू 2 PM। और फिर हमने प्लेस भी लिख दिया, कहां होगा, इन द ऑडिटोरियम हॉल। देखो हमारी सारी चीजें आ गई, किसके बारे में है, कब है, क्या ड्यूरेशन है, कहां है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन दिस वे यू कैन राइट योर इफेक्टिव नोटिस, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। इस लाइन को से हमेशा स्टार्ट करना है, दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। आप यहाँ पे चेंज कीजिए और यहाँ पर आप डेट वगैरह अकॉर्डिंग टू अपने चेंज कर सकते हो। फिर ये लाइन जो नेक्स्ट लाइन है ये आपने याद कर लेनी है, सेम टू सेम ही लिखनी है। हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है नीचे जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसने साइन कर रखे हैं, आप उसको नाम दे सकते हो। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, ये लाइन सेम टू सेम रहेगी। फिर हमने एक फिक्स्ड डेट कर दी, कब तक दे सकते हैं, 31 को तो हम प्रोग्राम ही कर रहे हैं, तो हमने लिखा बाय 29 मार्च 2023 तक वो अपना नाम दे सकते हैं। ये लाइन आप सेम टू सेम याद कर लेना, बस यहाँ डेट चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू इवेंट, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, फॉर मोर डिटेल्स, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट। आप किसको कॉन्टेक्ट करोगे, ऊपर अब आपको दिया हुआ है। अगर आप एज ए बॉय हो तो अपना नाम अंकित रखोगे, जैसे मैंने यहाँ अंकित यूज किया। फिर आप अपनी डेजिग्नेशन बताओगे, आप क्या हो, सेक्रेटरी हो, किसके भाई, इंग्लिश सोसाइटी के। तो इस तरीके से आपने एक बड़ा ही इफेक्टिव नोटिस लिखना सीख लिया। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू राइट एन इफेक्टिव नोटिस एंड यू विल गेट out of out marks in this topic. So I hope that you will be able to understand this lecture. So if you want to watch more videos relating to English grammar, writing skill, so download my app Oxbridge English from Play Store, and the link of this app is given in the description box. Thanks for watching the video.